बाढ़ की समस्या को लेकर गवर्नर साहब से मिला। मेरा क्षेत्र अभी भी डूबा हुआ है, 1.5 महीने से गरीब लोगों के घर में पानी है। इसका सॉल्यूशन था, सरकार नहीं चाहती है, 20 साल बहुत ज़्यादा समय है किसी चीज़ को सुधारने का। परमानेंट सॉल्यूशन बाढ़ का होना चाहिए। पंकज जी, आप देखेंगे कि हर साल बाढ़ आता है, इसका कोई ऑडिट नहीं होता है, लाखों हजारों करोड़ बाढ़ में राहत में खर्चा होता है, लेकिन आप देखेंगे डिसिल्टिंग किया जाता, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स किया जाता, तो ये समस्या का 90% सॉल्यूशन हो जाता। पूरा गंगा कोसी का गाद हटाने का कार्य 2,60,000 करोड़ का बजट है हमारे सरकार का, और 10 से 15,000 करोड़ खर्चा करेगा डिसिल्टिंग में, तो पूरा ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। सबको पता है, क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि ये सब होता रहेगा, हर साल लोग डूबेंगे, कोई ऑडिट नहीं होगा, खर्चा होगा, बर्बाद होगा पैसा। तो यही सब मैं बात बोलता हूँ तो इन लोगों को अखरता है। मैं जनता का बात बोल रहा हूँ। अब बड़ा परेशानी है बिहार में, लोग बाहर से बहुत जल संसाधन मंत्रालय तो हमेशा जेडीयू के पास रहा है, बड़े बड़े नेता इसको संभालते रहे हैं, कभी ललन बाबू संभालते रहे हैं, कभी संजय झा संभालते रहे हैं, फिर भी इस तरह की दिक्कत क्यों है? क्योंकि मैंने खुद संजय झा का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा गाद हटाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग 20 साल सोचने में लगता है, बड़ा मंद बुद्धि हो गए हैं। 20 साल सोचने में लगता है, 20 साल सोचने में लगेगा, 20 साल में तो काया पलट हो जाता है। बताइए, ये सब तो बकवास वाली बात है कि आप इतना समय लगा रहे हैं सोचने में और कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। अब यही बेगूसराय जिला है, जाकर के देखिए क्या स्थिति है। आज हमारे यहाँ देखिए, हमारे विधानसभा के 4-5 पंचायत फिर पूरा डूबा हुआ है। 10 दिन के लिए बाहर राहत केंद्र चला, कम्युनिटी किचन चला, उसके बाद बंद है। नहीं, पर ये जो जल संसाधन विभाग है वो बहुत काम करने की बात भी तो करता है कि देखिए हम इस तरीके से बांध बना रहे हैं, बोल्डर डाल रहे हैं, तमाम वो प्रयास कर रहे हैं, और वो कहते हैं नेपाल से पानी छोड़ दिया जाता है और इस वजह से बिहार का एक बड़ा हिस्सा पानी के चपेट में आ जाता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? आज बना है, नेपाल तो आज नहीं बना है, जब से पृथ्वी का संरचना हुआ तब से नेपाल है, तब से पानी छूट रहा है। बाढ़ का समस्या परमानेंट प्रॉब्लम हो गया है बिहारियों के लिए। और ये गाद हटाने में क्यों इतना समय लग रहा है? क्योंकि इस और गाद का यूज भी हो जाएगा, इतना रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें आप यूज कर लीजिए, उसमें यूज हो जाएगा। लेकिन इन लोग का ये थॉट है, इन लोगों का मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोग का विजन क्या है, कैसे काम करने का विजन है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाति को लेकर राजनीति होती है बिहार में, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हर जगह अच्छी बात है कि आप कीजिए, सबको मदद करना चाहिए। अभी देखिए जातिगत जनगणना की बात की गई, इसका क्या सेंस था भाई? जाति जान के आप क्या करना चाह रहे हैं? इसका तो कोई सेंस ही नहीं है ये। पर ये बीजेपी जेडीयू क्रेडिट लेती है, हम करवाने जा रहे हैं, और कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसका जो इसका विरोध कर रहा हो। फिर डॉक्टर संजीव क्यों विरोध मैं कर रहा हूं? मैं बहता डॉक्टर पानी संजीव में क्या राजनीति छोड़ के मतलब संन्यास लेने वाले हैं? जाति ऐसा फैक्टर है जिसके विरोध में जो बोलेगा उसको संन्यास लेना। सुनिए, मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई संन्यास नहीं ले रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि आप ये ना अलग सोच के साथ ये कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, इससे फायदा क्या हुआ? मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि जातिगत गणना करने से क्या फायदा हुआ? आप बोले थे जो गरीब लोग हैं, जो सवर्ण में भी गरीब हैं, चायन में, सबको 2-2 लाख चला जाएगा, 90 लाख परिवार का किया था, कहाँ गया किसी के अकाउंट में पैसा? भाई इससे फायदा क्या हुआ? आप इसमें आर्थिक गणना कीजिए, जो गरीब है चाहे किसी कास्ट क्रीड के हैं तो उसको मदद कीजिए। गणना करके क्या दर्द भाई? कहाँ पूरा दुनिया, अमेरिका में जाके कह रहे हैं आरक्षण बढ़ा देंगे, कह रहे हैं आरक्षण और अरे भाई तो आरक्षण बढ़ा ही देना। तो मैं तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर संजीव को डर नहीं लगता परवत्ता में और जातियां आपको वोट देंगी? वही मैं कह रहा हूँ, आरक्षण को लेके वोट नहीं देती है। डॉक्टर संजीव को परवत्ता में हर एक जाति के लिए मैं काम करता हूँ, हर एक समाज के लिए डिफ्रेंसिएशन इसलिए वोट करती है, फिर वोट करेगी मुझे। और लाख चाह लेंगे जितने सरकार के लोग हैं, कि मैं कह रहा हूं कि लाख चाह लेंगे, परवत्ता में वो हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं परवत्ता का हूं, परवत्ता मेरा है। समझे? ये आप निश्चिंत रहें, परवत्ता मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। बहुत सब जान लगा लेंगे, और ऐसा जितना आप दबाने की कोशिश कीजिएगा उतना मैं उबड़ूंगा। और मैं एक जाति की नहीं, मैं इन जनरल में बात कर रहा हूं
कि भाई जातिगत गणना का उद्देश्य था कि भाई जो तकलीफ में है, जो गरीब लोग हैं, उनको बाकी सिस्टम से वहां तक पहुंचे, उनको जो समस्या का समाधान हो उनका। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। गणना कर लिए बस हो गया, उसके बाद एकदम शांत है। भाई आप उसका रिजल्ट कुछ दिखाइएगा, बस उछल उछल के गणना कर लो, उसके बाद क्या किए? आप जाइए गांव में, आज भी डिपेंडेंट हो गए हम लोग 5 केजी अनाज पे। जो गरीब लोग हैं हमारे यहाँ, रोजगार के लिए सब तरस रहे हैं। ट्रेन यहाँ से गुजरात दिल्ली का खोल रहे हैं, लेबर का सप्लायर हब हो गया है बिहार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप कहते हैं विकास हुआ, ठीक है विकास हुआ। उड़ीसा बिहार से पीछे था। उड़ीसा बिहार से आज से 20 साल पहले पीछे था। उस वक्त बिहार से 20 साल से हमारी सरकार है। तो भाई आप ऐसा क्या कर दिए? पर व्यक्ति आय अभी पर मंथ 2 करोड़ लोगों को, आप जान जाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, 2 करोड़ लोगों को का आय बिहार में आज भी 1000 महीना से कम है। 1000 महीना से कम है। पर व्यक्ति आय बिहार का 6500 रुपया है महीने का, मतलब एवरेज देखिएगा तो। बाकी दूसरे जगह दिल्ली, पंजाब ये सब चले जाएगा, हरियाणा में 25,000 रुपया है। तो कैसे विकास का आप क्या पैमाना रखे हैं विकास का? तो यही बात मैं बोल रहा हूं कि नहीं, और होना चाहिए, एक विजन के साथ होना चाहिए। ठीक है।